ये है श्रीमान आलोक शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती लीला शर्मा और ये है उनके इकलौते बेटे रंजीत शर्मा। आलोक जी अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं और लीला जी अपने पति और बेटे के खातिरदारी में हमेशा व्यस्त होती हैं। हाल ही में रंजीत हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अब कॉलेज जाने लगा है। शर्मा परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, पर एक दिन इस सुखी परिवार की खुशियों में मानो जहर सा घुल गया। बाय बेटा। बाय बाबा। गाड़ी धीरे चलाना। शर्मा जी के खुशियों पे एक दर्दनाक हादसे ने दस्तक दे दी। बाइक पर सवार रंजीत का कॉलेज जाते समय एक्सीडेंट हो गया। खून से लथपथ रंजीत को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर, मेरे रंजीत को क्या हुआ है? प्लीज वो हौसला ठीक है रखिए। ना अभी? वो आइए ठीक है ना मेरे अभी? साथ। प्लीज ठीक हो जाएगा ना वो अब? वो ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? डॉक्टर, रंजीत ठीक हो जाएगा ना? अभी अच्छी है ना उसकी हालत? तो अच्छी है ना? अगर आप कहे तो मैं उसको एक बार देख सकती हूँ, सिर्फ एक बार। डॉक्टर प्लीज। मैं आपको अंधेरे में बिल्कुल रखना नहीं चाहती और ना ही कोई झूठी उम्मीद आपके अंदर जगाना चाहती हूँ। मतलब? His brain is dead. और ये नहीं हो सकता। यदि हमने वेंटिलेटर निकाला तो कुछ ही घंटों में प्लीज ऐसा नहीं, कुछ डॉक्टर। मत कहिए डॉक्टर। डॉक्टर। प्लीज। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हमारे बेटे को बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा उतना हम दे देंगे। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप जानते हैं कि हमने बहुत कोशिश की और अभी कुछ भी मुमकिन नहीं है। Nothing is possible. आपको पता है दुनिया भर में ऐसे लाखों पेशेंट्स हैं जो कैडेवर से ऑर्गन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके घरों में नई रोशनी आ सकती है। उनके और उनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं। यदि आप वो खुशी देखना चाहते हैं, कई लोगों को नई जिंदगी देना चाहते हैं, तो आपको रंजीत के ऑर्गन्स डोनेट करने होंगे। डॉक्टर, आर यू स्टूपिड? व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? शायद से इन्हें अपना दर्द समझ में ही नहीं आ रहा है, जो मेरे रंजीत को काटने छाटने पर तुले हुए हैं। प्लीज बस कीजिए ये सब, प्लीज बस कीजिए, मुझे अभी नहीं सहन होता। कहाँ चलो, चला गया तू संभालो अपने आप को। रंजीत? मेरा बच्चा कहाँ छोड़ के चला गया अपनी माँ को तू?
ये है अहमद, एक गैरेज मैकेनिक। पिछले 3 सालों से उसे रीनल फेलियर था। गलत जीवन शैली और कुछ गलत आदतों की वजह से इनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी। वो कई सालों से डायलिसिस पे था। हफ्ते में 3 या 4 बार उनके और उनके परिवार वालों के लिए डायलिसिस करवाना बड़ी मुश्किल बात थी। डायलिसिस के दौरान जो उसे सुइयां चुभोई जाती थी, उसके कारण उसके दोनों हाथ छलनी हो चुके थे। कभी उसे उल्टियां हो जाती थी तो कभी उसका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता था। कई बार उसकी शुगर लो हो जाती थी और कई बार वो बेहोश भी हो जाता था। डॉक्टर्स ने उसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया था। किडनी ट्रांसप्लांट के लिस्ट पे अहमद का नाम 40वां था। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसे सालों तक इंतजार करना पड़ा और सिर्फ आपके इस निर्णय के कारण अहमद मौत के मुंह से वापस लौटकर एक नई जिंदगी जी पा रहा है। किडनी मिलने के बाद अहमद और उसका पूरा परिवार अब खुश है। ये है आनंद सर्वनाथन, माँ बाप का लाडला और इकलौता बेटा। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कॉलेज में बुरे संगत के कारण इसे शराब पीने की आदत लग गई, जिसकी वजह से उसे लिवर सिरोसिस हो गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट सिर्फ आपके बेटे रंजीत की वजह से है। ये है मिस्टर तुकाराम शिंदे, रोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सेवा में लगा दी, पर रोड पर काम करते पोल्यूशन ने इनकी लाइफलाइन कब बिगाड़ दी इनको पता ही नहीं चला। इनको सिवियर लंग इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर्स ने इन्हें लंग ट्रांसप्लांट के लिए कहा था। ये आज खुशी खुशी अपनी बेटी का ब्याह रचाने जा रहे हैं। देखिए कितना खुश है ये परिवार आपके बेटे रंजीत के कारण। ये है सतीश माथुर, स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, पर इनको खुद को दिन रात स्मोकिंग करने की आदत थी। एक दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इन्हें मैसिव हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो अपने पूरे परिवार को खो बैठते। पर आज ये जिंदा है क्योंकि आपके बेटे रंजीत का दिल इनके सीने में धड़क रहा है। मुझे रंजीत के पास जाना है। मुझे रंजीत के पास जाना है। मुझे प्लीज मेरे रंजीत के पास लेके चलो। धीरज रखो। आइए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी, बैठिए। डॉक्टर, ये हमारा नसीब है कि हमने हमारे रंजीत को खो दिया। मैं मेरे परिवार को तो नहीं बचा सकी, पर अगर मेरे रंजीत की वजह से कोई परिवार बच सकते हैं, उनके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, तो वो मैं करना चाहूंगी। उनकी खुशी में मेरे रंजीत की हंसी में ढूंढ लूंगी। यस डॉक्टर, प्लीज डोनेट ऑर्गन्स ऑफ माय सन। हम हमारे बेटे का जिंदा होने का एहसास जिन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है उनमें देखना चाहते हैं। उनके परिवार के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं।
थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने जो निर्णय लिया है बहुत ही नेक और महान है, which will help and save many lives. Thank you so much. और चलिए अब हम फॉर्मेलिटीज ऑफिस में जाकर पूरी करते हैं। जरा सोचिए, शर्मा जी के इस निर्णय के कारण आज कितनी जिंदगियां बच रही है। आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। उन्हें इंतज़ार है तो सिर्फ इंसानी फरिश्तों का। हमारी संस्कृति में दान का बहुत महत्व रहा है। ऑर्गन डोनेशन से बड़ा और क्या दान हो सकता है। हमारा जीवन समाप्त होने के बाद भी हम दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। अगर आप भी अपने मरणोपरांत किसी को खुशियाँ देना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या किसी भी रजिस्टर्ड अस्पताल में जाकर ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। Life has given us so much. We are blessed with everything to be grateful for. Count your blessings. The best way to live is to give.